लिफ्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग। तो हैवी लिफ्टिंग, टेंडर लिफ्टिंग और क्रिटिकल लिफ्टिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे परमिट्स की बात की जाएगी कि हैवी लिफ्टिंग, टेंडर लिफ्टिंग और क्रिटिकल लिफ्टिंग। तो ये तीनों चीज़ के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। तो परमिट का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, परमिट कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं परमिट्स में क्या क्या चेक करना है। हैवी यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमिट फॉर हैवी ऑब्लिक टेंडर लिफ्टिंग। तो जब भी आपको परमिट बनाना है तो आप तो तीन चीज़ें समझ गए हैं कि परमिट की जरूरत कब पड़ती है, या तो हैवी लिफ्टिंग हो, या तो टेंडर लिफ्टिंग हो, या तो क्रिटिकल लिफ्टिंग हो। हैवी लिफ्टिंग बताने की जरूरत नहीं है, कल बात किया गया था उसके बारे में कि 50 टन से ज़्यादा हो, और टेंडर मतलब कि जब किसी एक मटेरियल को 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ वो टेंडर करते हैं। तो इसमें क्या है कि मटेरियल जो टेंडर लिफ्टिंग की बात करेंगे, अगर वो 2 टन का भी मटेरियल है टेंडर में और उसको 2 क्रेन मिल के उठा रही है, या 3 क्रेन मिल के उठा रही है, या 4 क्रेन मिल के उठा रही है, तो भी वो टेंडर लिफ्टिंग में आएगा और उसका परमिट लेना जरूरी है। हैवी लिफ्टिंग में 50 टन से ज़्यादा होगा तो। और क्रिटिकल लिफ्टिंग वैसे भी आपको पता है कि मोर देन 85% ऑफ क्रेन एटेरियल, क्रेन के एटेरियल से 85% से ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल लिफ्टिंग में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चेक करना है, परमिट फॉर हैवी लिफ्टिंग। जब भी लिफ्टिंग होगा आपको जो भी साइट सुपरवाइजर्स हैं आपको इन्फॉर्म करेंगे कि परमिट चाहिए, या आप साइड पे हो, किसी चीज़ का लिफ्टिंग हो रहा है तो आप पूछोगे कि कितना वेट है, क्या करने वाले हैं, आप कहाँ लिफ्टिंग करेंगे, तो वो आपको पूरा चीज़ आपको डिटेल्स में बताएंगे कि ठीक है इसको लिफ्टिंग करके यहाँ रखना है। तो आप पूछ दिए कि उसका वेट कितना है, या कितने क्रेन से आप उसको लिफ्टिंग करने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप कंफर्म कर लोगे कि आपको क्या करना है, मतलब हैवी लिफ्टिंग का परमिट्स लेना है या टेंडर लिफ्टिंग का परमिट लेना है, वो आपको पता ही है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि परमिट में क्या क्या चेक करने का। जैसे यहाँ पे डेट एंड टाइम, जिस दिन आप परमिट बना रहे हो, देखिए ज़्यादातर लड़कों को प्रॉब्लम्स होती है, जब भी आप लोग नए जॉब पे जाएंगे तो कैसे परमिट को फिलअप करना है, कैसे चेकलिस्ट बनाना है, ये सारे प्रॉब्लम्स आने होते हैं वहाँ पे आके करते हैं। तो ये नहीं होता है कि आप किसी सीनियर से जाकर पूछेंगे कि सर इसको क्या भरना है, ये क्या भरना है, इसमें कौन सा पॉइंट्स आएगा, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, यहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट एंड टाइम मतलब जिस दिन आप लिफ्टिंग करने वाले हो उस दिन का डेट रहेगा, और टाइमिंग्स रहती है। टाइमिंग्स मतलब कितने बजे से आप लिफ्टिंग करने वाले हो, और कितने परमिट भी एक वैलिड टाइम रहता है, ये नहीं कि एक बार ले लिया तो चल रहा है तभी हमेशा के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। वो शिफ्ट वाइज सिग्नेचर्स होता है उसमें कि जिसकी शिफ्ट है, मान लीजिए 8 घंटे की 8 घंटे की किसी की शिफ्ट है तो 8 घंटे के बीच में उसको वो सिग्नेचर करके वो आपको परमिट दे सकते हैं। उसके बाद 8 घंटे के बाद दूसरे किसी का शिफ्ट चेंज होगा तो वो सिग्नेचर्स करेंगे उसमें। तो डेट एंड टाइम आपने डेट लिख दिया और टाइम भी लिख दिया। उसके बाद क्या है, लोकेशंस, कि किस लोकेशंस में आप लिफ्टिंग करने वाले हो, वो लोकेशंस का यहाँ पर भरा जाता है। नेक्स्ट है लिफ्टिंग प्लान नंबर। लिफ्टिंग प्लान क्या होता है कि कभी भी कोई भी हैवी लिफ्टिंग हो, टेंडर लिफ्टिंग हो या क्रिटिकल लिफ्टिंग हो, जब लिफ्टिंग करना होता है तो उसके लिए एक लिफ्टिंग ड्राइंग्स आती है, लिफ्टिंग प्लान, कि कितने क्रेन्स यूज हो रहे हैं उसमें, जॉब का वेट कितना है, कितना हाइट पे जॉब को लेके जाना है, उसमें कितने लिफ्टिंग टूल टैगल्स की आवश्यकता होगी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है, आपको लिफ्टिंग प्लान में मिल जाएगी। तो वो लिफ्टिंग प्लान के बारे में लिफ्टिंग प्लान में बात कर लेंगे कि लिफ्टिंग प्लान जब डीपली पढ़ाएंगे एक बार तो बात कर लेंगे कि लिफ्टिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद क्या है, पोर्टेबल वेट ऑफ जॉब, जिस जॉब की आप लिफ्टिंग करने वाले हैं, जिस जॉब की आप लिफ्टिंग करने वाले हैं उसका वेट कितना है, ये भी आपको लिफ्टिंग प्लान में लिखा रहता है। कि लिफ्टिंग प्लान में लिखा रहेगा कि उसमें हर एक चीज़ का डिटेल रहता है कि अगर उसमें स्टिफनर लगाया गया, स्ट्रक्चर्स है या कोई इक्विपमेंट्स लगा हुआ है तो उसका कितना कितना वेट है, तो टोटल वेट आपको लिफ्टिंग प्लान में लिखा रहता है कि इसका वेट कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग कितने क्रेन्स यूज हो रहे हैं, क्रेन्स में कितने लिफ्टिंग टूल टैगल्स लगेंगे, ये सारे डिटेल्स आपको लिफ्टिंग प्लान में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि
कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है कि वो जिस चीज की लिफ्टिंग होने वाली है वो हैवी लिफ्टिंग है या टेंडन लिफ्टिंग है या क्रिटिकल लिफ्टिंग है, जो भी वो जॉब डिस्क्रिप्शन में उसका लिखेंगे कि उसका डिटेल्स लिख देते हैं कि हम लोग इस चीज का लिफ्टिंग करके यहाँ पे ले जाने वाले या आने वाले, वो डिटेल्स यहाँ पे फिलअप किया जाता है। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, डेट एंड टाइम्स, लोकेशंस, लिफ्टिंग प्लान नंबर, व्हाटएवर वेट ऑफ जॉब एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। लिफ्टिंग प्लान नंबर उसे लिफ्टिंग प्लान के नीचे तक लिखा रहता है। नेक्स्ट में जब लिफ्टिंग प्लान आपको स्टडी करा तो बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ पे लिखा रहता है। नेक्स्ट आ गया कि सेफ्टी चेकलिस्ट फॉर लिफ्टिंग। लिफ्टिंग के लिए क्या क्या चेक किया जाता है, क्या क्या चेक करना है। लिफ्टिंग स्कीम इज अवेलेबल, वही लिफ्टिंग प्लान। कभी भी आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग है, टेंडर लिफ्टिंग है, तो उसके लिए क्या है, लिफ्टिंग प्लान की आवश्यकता होती है। तो लिफ्टिंग प्लान अवेलेबल है कि नहीं है तो यस करेंगे कि हाँ अवेलेबल है। वेट ऑफ लोड इज नोन, जो लोड का वेट है वो आपको पता है कि नहीं पता है, वो पता है होना चाहिए आपको, यस करने का है। फिजिकल कंडीशन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, जो भी लिफ्टिंग टूल टैकल्स यूज कर रहे हैं, लिफ्टिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उसका फिजिकल कंडीशंस क्या है, कहीं से डैमेज तो नहीं है ना, तो वो एक बार बेसिकली आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्रेन एंड सेफ्टी डिवाइस आर वर्किंग प्रॉपरली, क्रेन और उसका जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है, क्रेन का जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो प्रॉपर, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि क्रेन का सेफ्टी डिवाइस क्या क्या होता है। तो क्रेन का सेफ्टी डिवाइस और क्रेन प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में है कि नहीं है, वो काम कर रहा है कि नहीं है। जैसे कि उसमें क्रेन में SLI होता है, सेफ लोड इंडिकेटर, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्विंग हॉर्न हो गया, ये सब चीज़ें तो पहले चेक कर लिया जाता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है, कलर कोडिंग ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। एक सिस्टम्स होता है कि जो भी लिफ्टिंग टूल टैकल्स का इंस्पेक्शन होता है तो एक कलर उस पर लगा दिया जाता है, और एक वैलिड होता है कि 1 साल के बाद फिर से उसको चेंज करके दूसरा। इससे क्या है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कंपनी में क्या है, बहुत सारे लिफ्टिंग टूल टैकल्स होते हैं, तो उसमें ये क्या है कि इस बार जो इंस्पेक्शन हुआ तो कुछ कलर कोड, सपोज मान लीजिए कि ग्रीन इस बार लगा दिए, साल भर के बाद जब इंस्पेक्शन होगा तो पता चला कि सारे मिल गए या 10-12 का अभी छूट गया इंस्पेक्शंस करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जब वो कभी यूज में आता है ना तो पता चलता है कि नहीं यार इसमें तो ग्रीन लगा हुआ है, तो इसका तो इंस्पेक्शन हुआ नहीं है, तो फिर उसका क्या है, उसको यूज में नहीं लेना है। तो इसीलिए कलर कोडिंग का सिस्टम फॉलो किया जाता है कि इसके लिए कि हर टाइम क्या है कि फाउंटेन लेकर हम लोग नहीं घूम सकते, इक्विपमेंट्स इतने कम नहीं है कि सब चीज़ का फाउंटेन लेकर रखे हुए हैं कि इसका है इसका है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, इसीलिए कलर कोडिंग आइडेंटिफाई के लिए रखा जाता है। तो बोला है लिफ्टिंग कर जो कलर कोडिंग ऑफ लिफ्टिंग टूल टैकल्स है वो है कि नहीं। क्रेन काउंटर वेट प्लेस साइज फॉर लोड टू बी लिफ्टेड, जो भी लोड को लिफ्टेड करना है, लिफ्टिंग करना है, तो उसमें काउंटर वेट होता है। क्रेन के पीछे आप लोग देखे होंगे एक टाइप्स का बना रहता है, उसको काउंटर वेट बोला जाता है, जो क्रेन को बैलेंसिस करने के लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्रेन है, क्रेन का बूम है, ऐसे आप लोग क्रेन के पीछे आप लोग देखे होंगे इस टाइप का, इसको हम लोग क्रेन काउंटर वेट, इसको काउंटर वेट बोलते हैं। बैलेंस करने के लिए दूसरा लिफ्टिंग आप कर रहे हैं, अगर पीछे लिफ्टिंग ये बूम से हो रहा है इधर से, और मान लीजिए कि इधर लोड नहीं रहेगा तो ये तो पलट जाएगा, टॉपल हो सकता है, हाँ, तो उसको काउंटर वेट बोलते हैं। तो बोला है कि लिफ्टिंग के हिसाब से क्रेन काउंटर वेट वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल टैकल्स, डेडिकेटेड लिफ्ट पॉइंट अवेलेबल। जैसे लिफ्टिंग के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए कि एक पाइप है यहाँ पे, इस पाइप की हम बात करें, ये ऐसे ये लिफ्टिंग के लिए मान लीजिए हुक लगा दिया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड लिफ्ट पॉइंट। अगर ऐसे अवेलेबल, ऐसे आप लिफ्टिंग करने वाले तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है और नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्रेन आर प्लेस एज पर लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान में ये भी दिया हुआ है कि क्रेन को कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे लगाना है, क्योंकि क्रेन का जो SWL है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस क्या है, क्रेन से और मटेरियल के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो
तो मटेरियल जितना दूर होगा, मतलब रेडियस जितना बढ़ेगा उतना क्रेन का स्टेबिलिटी कम होगा, और जितना वो पास आता है क्रेन का स्टेबिलिटी बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा में देखे होंगे कि सबसे बाहर वाला जो हुक होता है, सबसे बाहर वाला हुक, उसका स्टेबिलिटी कम होगा। आप लोग देखिएगा कभी हाइड्रा के हुक पे लिखा रहता है। जो सबसे अंदर वाला होगा उसका क्या है कि उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा लिखा रहता है, 6.2 या 6 टन 8 टन 10 टन इस तरह से लिखा रहता है। मतलब क्या है, रेडियस कम हुआ, पास में आया वो, तो रेडियस कम हुआ तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। रेडियस कभी भी ध्यान रखिएगा कि क्रेन का स्टेबिलिटी उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस जितना बढ़ेगा उतना क्रेन का स्टेबिलिटी कम होगा, और जितना रेडियस कम होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो बोला है कि क्रेन आर प्लेस एज पर लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान के हिसाब से क्रेन को हर जगह पे लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। उसके बाद रेडियस साइज पर लिफ्टिंग प्लान, वही कि लिफ्टिंग प्लान में लिखा रहता है कि ये क्रेन ए है, क्रेन बी है, क्रेन सी है, क्रेन डी है, जो भी क्रेन से लग रहा है तो वो उसके हिसाब से रेडियस के हिसाब से वो खड़े हैं कि वहाँ प्लेस किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये अभी मान लीजिए कि ये 11 पॉइंट्स हो गए लिफ्टिंग्स में। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या चेक करोगे लिफ्टिंग में, ज़्यादातर क्वेश्चन चेक किया जाता है कि लिफ्टिंग में क्या सेफ्टी देखोगे, या लिफ्टिंग हो रहा है तो उसमें क्या चेक करोगे। तो चेक करने के लिए इसमें से आप 7-8 पॉइंट भी बता सकते हैं। सर लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए वहाँ पे, जो भी क्रेन का सेफ्टी डिवाइसेस है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में होना चाहिए, उसका काउंटर वेट लिफ्टिंग के हिसाब से होना चाहिए, कलर कोडिंग होना चाहिए, जो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो लिफ्टिंग टूल टेक्निक्स के लिए, क्रेन लिफ्टिंग प्लान के हिसाब से वहाँ पर प्लेस होना चाहिए, एरिया वेरिकेटेड होना चाहिए। ये भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये अभी आगे चल के आपको मिलेंगे।